Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. We start our topic today. The topic of today's presentation is hypothalamus. Basically, we have completed a lot of small topics like memory, like epilepsy, like we completed a part of the motor tract. Now I chose this topic because today is an online class. So whenever there is an online class or whenever there is a class near to the vacation, the attendance is very low. So the students will not miss the major topics. So I start this smaller topic, but it's a very important again. So what is hypothalamus? Basically, hypothalamus is a small organ which is present in the diencephalon. Like if we can see the brain's anatomy, the cortex is made up of gray matter, and in the center there is a white matter. And in the center of that white matter, there is a very small button-like structure which is called hypothalamus. Basically, hypothalamus itself is not a complete organ, it is a collection of different nuclei. And these nuclei combined together perform most important functions. And on the basis of these functions, we can divide it. Okay. So the hypothalamus is a very small but extremely important part of the encephalon. Diencephalon what? Diencephalon is a central white matter of the brain. It performs a lot of endocrine, autonomic, and behavioral functions. It is a part of the encephalon. It is only 4 grams in weight. So you can see that how much is small it is. It is only 4 grams in weight, while the whole brain weight is approximately 1400 gram, which is, we can say, 1.5 kg approximately. It occupies the bottom and inferolateral wall of the third ventricle. I'll show you the diagram and the anatomy. So here you can see, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये आपका पूरे का पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर की ये आउटर सरफेस को आप कह लो कॉर्टेक्स, और ये जो सेंटर में आपको ये नजर आ रहा है दिस पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद तो ये मिड ब्रेन और पॉन्स शुरू हो जाएगा, ये जो आपको सेंट्रल पोर्शन नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। ये वाला जो पोर्शन, ये सेंट्रल पोर्शन, ये जस्ट लाइक, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। ये रहा, और प्रिसाइज कर दो तो ये रहा, ये प्रिसाइज। व्हाट माय पॉइंट? क्योंकि ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इस पे कॉर्पस कैलोजम भी नजर आ रहा है आपको इसमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। ये कॉर्पस कैलोजम है, ये वाला पूरा, ये डायनसेफेलॉन है। अच्छा जी, अब डायनसेफेलॉन को अगर हम और फर्दर देखते हैं तो देखो, ये डायनसेफेलॉन में ये स्मॉलर सा एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये थैलेमस के नीचे होता है। दिस इज थैलेमस, so below the thalamus is called hypothalamus. और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एपिथैलेमस और हैबेन्यूला और पिनियल ग्लैंड पड़े हुए हैं। ओके, नाउ आर यू हियरिंग मी? अब सही आ रही है आवाज? ओके, और ये सब थैलेमस, तो आप देख सकते हो ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये एपिथैलेमस है, और ये सब थैलेमस। तो थैलेमस के कितने नाम हो गए, बट बेसिकली एक थैलेमस है, उसकी बेस पे उसके नीचे हाइपोथैलेमस और थैलेमस पड़े हैं, उसके बाहर की साइड पे एपिथैलेमस पड़ा है, तो ऑर्गन का नाम दे दिया थैलेमस के बेस पे। और ये आप देख सकते हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, अगर किसी ने एंडोक्राइन पढ़ी है और उसको याद है एंडोक्राइन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत जबरदस्त कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस के साथ विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी स्टॉक। ये पिट्यूटरी स्टॉक आपकी जा रही है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीटोसिन और बाय इन्फंटिब्यूलम और पिट्यूटरी स्टॉक सही है, और ये मैमिलरी बॉडी आपको नजर आ रहा है। तो मेरा दरअसल एनाटॉमी बनाने का मकसद है कि थोड़ा सा आप हाइपोथैलेमस से अवेयर हो जाओ,
तो ये डायफ्राम डायनसेफेलॉन में है, जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड बिलो द थैलेमस। ठीक है, फिर ये ऑप्टिक क्याज्मा, जाहिर बात है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ऑप्टिक क्याज्मा है। जब भी हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है तो ऑप्टिक क्याज्मा को भी डैमेज करता है। तो ऑप्टिक क्याज्मा में अगर इशू होता है तो वो पिट्यूटरी को डैमेज करता है। ये आप दोबारा देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस आपका, ये लैमिना टर्मिनालिस डिफरेंट पार्ट्स बता रहा है। इफ यू वांट टू हैव इंटरेस्ट इन डिटेल तो ठीक है, वरना चाहिए। ठीक है जी। सो ये क्या है, वेंट्रल टू द थैलेमस, ये जस्ट बिलो टू द थैलेमस, बाउंड्रीज एंटीरियरली लैमिना टर्मिनालिस से बाउंड है। ठीक है जी। और इसके अलावा पोस्टीरियरली जो है ये मिड ब्रेन और टेगमेंटम आ जाता है। ये एनाटमी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इट्स गुड, मगर एनाटमी को पढ़ना पड़ेगा। बट अगर हम बिल्कुल सिंपल करें तो डायनसेफेलॉन जस्ट अबव द पिट्यूटरी, सुपीरियरली हाइपोथैलेमिक सल्कस, inferiorly optic chiasma, tuberosinarum, infundibular and mammillary body। ये इसकी आप अगर देख सकते हो कि इसके कितने पार्ट्स हैं और ये इसकी कितने कितने इसकी जो है वो बाउंड्रीज है। सो आप सिंपली कह लो कि सर ऊपर थायरमस पड़ा हुआ है, नीचे पिट्यूटरी और इन्फंडिबुलम पड़ा है। ठीक है, ये भी अगेन इसकी रिलेशनशिप से सैजिटल प्लेन पे और कोरोनल प्लेन पे। मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हाइपोथैलेमस के पार्ट्स। वैसे तो हाइपोथैलेमस के कोई पार्ट्स बहुत ज्यादा एनाटॉमिकली होते ही नहीं, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो हाइपोथैलेमस का हम यूं नहीं कह सकते कि बहुत एग्जैक्टली एनाटॉमिकली कोई पार्ट है, मगर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम यूं कहें कि ये हाइपोथैलेमस पूरा यहाँ पड़ा हुआ है तो ये एंटीरियर रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस है। ये ट्यूबरल रीजन है क्योंकि ट्यूबर सिनारम इन्फंडिब्यूलम यहाँ आता है, और ये पोस्टीरियर रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस है। अगर आप इस पिक्चर में अगर आप देखो, मैं आपको बैक कर देता हूँ, तो ये से फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि दिस इज द anterior part, this is the middle part or the tuberosinaral part, and this is the posterior part। ठीक है। So anterior, middle and posterior, anterior, tuberal and posterior। So anterior part में अब आप भी कह सकते हो कौन कौन से न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, एंटीरियर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, सुप्राऑप्टिकल न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे मिडिल में आपका डॉर्सोमीडियन न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, आपका आर्क्यूएट न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, आपका वेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। सो आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो इस तरह याद करो। बट इफ यू डू नॉट वांट टू से फॉर एग्जांपल आपको ये याद नहीं हो रहा है, सो देयर इज नो नेसेसरी कि आप इस तरह इसको याद करो। आप सिर्फ इतना याद करो कि हाइपोथैलेमस इज अ ऑर्गन which is composed of lot of nuclei. Every nuclei has a specific function, and hypothalamus is situated below the thalamus, just above the pituitary gland। अब न्यूक्लियाई अलग अलग आएंगे, आप रीजन वाइज याद कर लो, इट्स ओके, अदरवाइज आप इसको कलेक्टिवली भी याद कर सकते हो। दोबारा आ गया वही बात, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर और द कॉर्डल पार्ट। ठीक है, अच्छा अच्छा। इसे जोन्स में डिवाइड किया, ये इसे न्यूक्लियस बता रहा है, ये इसे कौन कौन, प्री ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक, सुप्राकियास्मेटिक, एंटीरियर, पैरावेंट्रिकुलर, डॉर्सोमीडियल, वेंट्रोमीडियल, आर्क्यूएट, पोस्टीरियर एंड मेमोरी बॉडीज। तो इस तरह याद नहीं करना है, सिर्फ नाम याद हो इट्स ओके। अगर रीजन वाइज याद हो जाते हैं दैट्स वेरी गुड। अब ये एक मैट्रिक्स टाइप पिक्चर दिखा रहा है। तो मैट्रिक्स टाइप पिक्चर के अगर आप यहाँ देखो, यही हाइपोथैलेमस है और कोई नई चीज नहीं है, मगर ये सारे न्यूक्लियस किस तरह अरेंज किए हुए देखो, ये देखो, ये देखो इसे न्यूक्लियर किस तरह अरेंज किए हुए, ये न्यूक्लियर है। ठीक है जी, बराबर। और ये नीचे देख रहे हैं आप, दिस इज यू कैन सी हियर, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है आपका, ये आपका पिट्यूसाइड्स के जरिए नर्व्स के थ्रू ये नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन और आपका जो है वो एडीएच नीचे आता है। सो अब फंक्शंस क्या हो जाएंगे हाइपोथैलेमस के, हम एक एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस उठाएंगे और उसके फंक्शंस को हम परफॉर्म करते जाएंगे।
सो अब एक बात तो ये समझ में आ गई कि हाइपोथैलेमस की आपने रिलेशनशिप्स पढ़ी। हाइपोथैलेमस कहाँ से सिग्नल लेता है? इनडायरेक्ट सेंसरी इनपुट फ्रॉम ऑल सेंसरी सिस्टम, sends neural output to various motor control nuclei। मोटर कंट्रोल न्यूक्लियाई में आपके क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई भी आ जाते हैं। सेंड न्यूरल आउटपुट टू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। यानी कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है। हाइपोथैलेमस मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स को इंपल्सेस भेजता है। हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। सेंड बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल आउटपुट टू द पिट्यूटरी। और जाहिर बात है ये हार्मोनल कंट्रोल भी करता है और न्यूरल कंट्रोल भी करता है पिट्यूटरी को। तो ये एक कॉमन चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे कोई बताएगा हाइपोथैलेमस, व्हाट इज हाइपोथैलेमस? अगर किसी ने कोई मुझे जवाब दे, व्हाट इज हाइपोथैलेमस? चैट में बताओ व्हाट इज हाइपोथैलेमस। हेलो, व्हाट इज हाइपोथैलेमस? नोबडी? पार्ट ऑफ डाइनसेफेरॉन, गुड। ये खुद ग्रे मैटर का है, बेस्ट, वेरी गुड। क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियाई पड़े हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके? तीन हिस्से हैं इसके, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। इसके अंदर न्यूक्लियाई बहुत सारे पड़े हैं। अब इसका कनेक्शन किससे? अगर वो बहुत ज्यादा, गुड, वेरी गुड। पार्ट ऑफ डाइनसेफेरॉन, कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, गुड। प्लीज चैट इन द एवरीवन, डू नॉट चैट प्राइवेटली, ओके? चैट विद एवरीवन, सो हर कोई आपका आंसर देख सके। अच्छा जी, इसके अलावा हाइपोथैलेमस के बारे में तीन हिस्से पढ़े और हमने कहा कि हाइपोथैलेमस में डिफरेंट न्यूक्लिया हैं और हाइपोथैलेमस की मेन कनेक्शन तो बहुत सारी है। अगर हमने कहा कि जनाब ये ऊपर से थैलेमस से और नीचे ये पिट्यूटरी से और इन्फेंटिबुलम से कनेक्टेड होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस सेंसरी सिग्नल भी लेता है। हाइपोथैलेमस हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी भी करता है। हाइपोथैलेमस सिंपल। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? तो हेलो, आवाज आ रही है बेटा अभी? सर आवाज आ रही है आपकी? आ रही है ना आवाज? स्क्रीन शेयर करें सर। हाँ, स्क्रीन तो शेयर है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है, अब मैं इसके सिग्नल्स के बारे में बात कर रहा था, कनेक्शंस के बारे में बात हो गई। अब हाइपोथैलेमस जो है वो मेजर कनेक्शंस के बारे में बात हो रही थी। तो हम बात कर रहे थे कि हाइपोथैलेमस जो है, अब ये नाम थोड़े से मुश्किल लगेंगे आपको, ये नाम थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे, मगर ये है कि आपको मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ और जब आप पढ़ोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। अब हाइपोथैलेमस से कनेक्शन लिम्बिक सिस्टम से भी होता है। हाइपोथैलेमस फॉर्निक्स मैंने बताया, फॉर्निक्स पीछे पड़ा है, मैमोरी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। हाइपोथैलेमस अमाइगडाला से कनेक्ट होता है। अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस हमने मेमोरी में पढ़ा था। हाइपोथैलेमस जो है वो मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, हाइपोथैलेमस थैलेमस से भी कनेक्ट होता है। तो हाइपोथैलेमस के कनेक्शंस ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से होते हैं। अब हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली करता क्या काम है? तो हाइपोथैलेमस का, इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी कनेक्ट है। हाइपोथैलेमस वेगस नर्व के न्यूक्लियर से कनेक्ट है। हाइपोथैलेमस जो है वो डिफरेंट कॉलम्स के साथ कनेक्ट है। हाइपोथैलेमस आपका पिट्यूटरी से कनेक्ट है।
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये स्लाइड्स दिखाए बगैर क्या हाइपोथैलेमस किससे कनेक्ट है? तो इतना तो याद है ना कि पिट्यूटरी से कनेक्ट है, इतना तो याद है ना कि क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियस से कनेक्ट है, इतना तो याद है ना कि हाइपोथैलेमस जो है वो आपका थैलेमस से कनेक्ट है। ये तीन चीजें तो आपको याद रहेंगी ना कि हाइपोथैलेमस किससे कनेक्ट है। मैंने बताया सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को अफेक्ट करता है, उससे कनेक्ट है। मैंने बताया पिट्यूटरी को अफेक्ट करता है, उससे कनेक्ट है। मैंने बताया थैलेमस के नीचे मौजूद है, उससे कनेक्ट है। ये चीजें तो आपको याद रहेंगी। अब कैसे कैसे कनेक्ट है, डोंट वरी अबाउट। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो एडिनो हाइपोफिसिस न्यूरो हाइपोफिसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों से कनेक्ट है। ये देख सकते हो आप हाइपोथैलेमस के कनेक्शन, ये देख सकते हो आप। यू कैन सी हियर, दिस इज द हाइपोथैलेमस, इट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन स्टेम, it is connected with the hippocampus, it is connected with the pituitary, it is connected with the septal nuclei of the limbic system, connected with the amygdala here। फंक्शन क्या है भाई? फंक्शंस की तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, ह्यूज लिस्ट ऑफ फंक्शंस in which the hypothalamus which the hypothalamus can perform। ठीक है, नंबर वन बाय वन हम लेते हैं फंक्शंस को। नंबर वन टेम्परेचर कंट्रोल, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, हंगर, वेरी गुड। तो हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरल इन्फ्लुएंसेस है, कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस है। हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस में आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, हार्मोनल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। हार्मोनल प्रोडक्शन सीधा सीधा भाई ये मत भूलना, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, कुछ आए ना आए इतना आना चाहिए कि वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन रेगुलेशन भी इसी के थ्रू करता है, सर्कैडियन रिदम की रेगुलेशन करता है, लिम्बिक सिस्टम के इंटरैक्शन यानी कि मेमोरी, फीलिंग, हंगर इसको करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। इंटरनल बॉडी बैलेंस का मतलब इंटरनल बॉडी मास बैलेंस या बॉडी वेट, बॉडी वेट या बॉडी मास एक ही बात है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस को किस तरह कंट्रोल करता है? एंटीरियर एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है थ्रू प्रोजेक्शन टू द ब्रेन स्टेम पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई। मेरे भाई एक बात याद होनी चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो मेन नर्व्स हैं वो आपकी वेगस और ग्लॉसोफेरिंजियल है, और वेगस और ग्लॉसोफेरिंजियल दोनों मेडुला में मौजूद होती हैं। इसके अलावा आपकी थर्ड और सेवेंथ नर्व है, वो भी आपके मिड ब्रेन और पॉन्स में मौजूद होती है। तो ये एंटीरियर एरिया ऑफ द हाइप। अब आप अगर एक चार्ट बना लो, लिखते जाओ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ये लिख दो। फिर आप लिखो अपने पेपर पेन उठाओ, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर एरिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और सिंपैथेटिक का कोई न्यूक्लियाई तो नहीं होते ब्रेन में, सिंपैथेटिक थोरेकोलम्बर आउटफ्लो है, और वो तो थोरेकोलम्बर में सिंपैथेटिक जो लेटरल हॉर्न होता है उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस अपने सिग्नल्स टेलियल नर्व न्यूक्लियाई को भेजता है फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, एंड फॉर लेटरल ग्रे हॉर्न को भेजता है फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। तो अब आप एक चार्ट बना रहे हो, उसमें लिख रहे हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन में ये सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के थ्रू काम करता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन निकालता है, आसान। और इनको एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, न्यूरो हाइपोफिसिस। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस, पैरासिम्पैथेटिक, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, सिंपैथेटिक, सुप्रा ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, और फिर वहां से ही सर्कुलेशन में आ जाता है। Damage to supraoptic nucleus will leads to diabetes insipidus। So diabetes insipidus क्यों? कि ADH नहीं निकलेगा। सर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वाली बात थोड़ी एलैबोरेट करो भाई। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वाली बात ये है कि मुझे एक बात बताओ, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, मींस कि ये क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई होते इन्वॉल्व होते हैं पैरासिम्पैथेटिक में, और सैक्रम की जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स है वो इन्वॉल्व होती हैं।
तो हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पोर्शन है वो मेनली आपके जो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं उनको कनेक्ट करता है, उनको सिग्नल्स भेजता है। और जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो सिंपैथेटिक को कंट्रोल करता है। तो सिंपैथेटिक का कंट्रोल सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा हुआ है, लेटरल हॉर्न में पड़ा हुआ है, तो वहां से वो कंट्रोलिंग करता है। समझे मेरी बात? ये बात पहले से अगर आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का स्ट्रक्चर पता है तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी ये बात। इसके अलावा अब आप बताओ मुझे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को अगर हम डैमेज करते हैं तो एडीएच की रिलीज रुकती है, और जब एडीएच की रिलीज रुकेगी तो इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन एंड दिस लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। सो हाइपोथैलेमस ने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल किया, हाइपोथैलेमस ने एंडोक्राइन को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन को नॉट ओनली ऑक्सीटोसिन एंड ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच बट ऑल्सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू, और वो अपने डिफरेंट फैक्टर्स वहां भेजता है। जैसे कि आपको याद हो, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में और वहां से एसीटीएच निकालता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, वहां से टीएसएच निकालता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ये सारे कहां से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। और कंट्रोल किसको करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। सो sympathetic parasympathetic, anterior and posterior, supraoptic and paraventricular। सर्कैडियन रिदम को किस तरह करते हैं? मैं तो बताऊं सर्कैडियन रिदम होती क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? डज एनीबॉडी नो? यस, व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? भाई जवाब तो दो। हेलो? Okay, nobody is answering me, so I'll tell you the circadian rhythm means functions according to time. Good. Circadian rhythm means कि day and night, जो डे लाइट और नाइट के ऊपर हमारे हार्मोन के अंदर चेंजिंग आती है, उस हार्मोनल चेंजेस को डिफरेंस। हम रात को सो जाते हैं भाई, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे सर्कैडियन रिदम है। अगर हम यहाँ से ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ पे अभी दिन हो रहा, अभी रात हो रही हो, हमारा दिन है, हम जाग रहे हैं, तो हम नहीं सो पाएंगे। और इसी तरह हार्मोन्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन रात को 12 बजे बहुत निकलता है भाई, वो उसकी सर्कैडियन रिदम है, उसका टाइम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। ग्लूकागॉन जो है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सुबह 6 बजे बहुत निकलते हैं। तो सर भी ये क्या लिखा हुआ है सर? ये चेंजेस होती हैं मेंटल बिहेवियर को जिसके खास है, ठीक है, चेंज होती है। सो सर्कैडियन रिदम को ये कंट्रोल करता है। जाहिर बात है अब जब डे लाइट के ऊपर होता है तो रेटिना से इसका कांटेक्ट आ जाता है, रेटिना और क्यास्मेटिक और सुप्रा क्यास्मेटिक, क्योंकि रेटिना पे पहले लाइट रेज गिरेंगी, वही सुप्रा क्यास्मेटिक को भेजेंगी और वही बताएगा ना कि अभी दिन है कि रात है। मगर इसमें जो है ये पुअरली डिफाइंड प्रोजेक्शंस हैं और पिनियल ग्लैंड को भेजती हैं, और पिनियल ग्लैंड के थ्रू ये कंट्रोलिंग होती है। तो सर्कैडियन रिदम को भी कंट्रोल करता है सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस के थ्रू, जो कि हाइपोथैलेमस के एंटीरियर का पार्ट। लिम्बिक सिस्टम से इसका इंटरेक्शन है, ये प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, सिक्योरिंग फूड, डिफेंस मैकेनिज्म, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इमोशंस, रोना, गुस्सा आना, इन सब को कंट्रोल करता है। अफेक्टिव बिहेवियर, मेमोरी को हिपोकैम्पस और अमेग्डाला के थ्रू कंट्रोल करता है। सो अब ये हाइपोथैलेमस के पार्ट्स नहीं है, अमेग्डाला, हिपोकैम्पस, मेमिलरी बॉडी, ये हाइपोथैलेमस के पार्ट नहीं है, बट ये सिग्नल सेंड करता है जो इन चीजों को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, दैट्स वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। टेम्परेचर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है पोस्टीरियर न्यूक्लियस, और वो हीट कंजर्व करता है। एंटीरियर न्यूक्लियस हीट को डिसिपेट करता है। इसका मतलब है अगर सर्दियां होंगी तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा, वो हीट को कंजर्व कर रहा है, और अगर गर्मियां होंगी तो एंटीरियर न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा, वो हीट को डिसिपेट करेगा। इसके अलावा हीट कंजर्व करने का एक और तरीका क्या है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है तो वो शिवरिंग करता है, चिल्स करता है।
कांपता है तो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, ये भी एक तरीका है। अगर किसी को बुखार बहुत ज्यादा है, हीट को डिसिपेट करना है तो वो स्वेट करता है। तो मेरी बात दोबारा गौर से सुनो, अगर किसी को सर्दी बहुत लग रही है तो वो हीट को कंजर्व करेगा बाय मींस ऑफ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। अगर किसी को गर्मी बहुत लग रही है तो वो हीट को डिसिपेट करेगा, बाहर एवापोरेट करेगा बाय मींस ऑफ एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। और डिसिपेट करने का तरीका स्वेटिंग भी है, कुछ भी हो सकता है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है तो वो चिल्स करेगा, कांपेगा, जिसकी वजह से उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से काम करेगा। लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस आपका ईटिंग कराएगा। अगर आपका लेटरल न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अगर किसी का वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो जाए तो भूख ही नहीं लगती है। तो जो लेटरल न्यूक्लियस है उसे हम हंगर सेंटर भी कह सकते हैं, और जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है उसे हम सेटाइटी सेंटर भी कह सकते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, अगर आप किसी का वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस सेटाइटी सेंटर को डैमेज कर दो तो उसकी भूख रुकेगी नहीं, वो खाता ही रहेगा। उसे हम कहते हैं वॉरेशियस एपेटाइट। क्या बोलते हैं? वॉरेशियस एपेटाइट, क्योंकि वेंट्रोमीडियल जो है वो डैमेज हो गई। और वेंट्रोमीडियल को हम सेटाइटी भी बोलते हैं। अगर किसी के न्यूक्लियस, लेटरल न्यूक्लियस को आप डैमेज कर दो तो उसको भूख ही नहीं लगेगी, और जब भूख नहीं लगेगी तो उसको हम कहेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। एडिनो हाइपोफिसिस कनेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस बाय हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, कनेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस बाय हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। ये वही चीजें वापस दोबारा दोहराई जा रही हैं, जस्ट फॉर रिकॉल योर मेमोरी। आपका जो है वो हिपोकैम्पस स्टिमुलेट हो। ये आप देख रहे हो ट्यूबो इनफंडिबुलर ट्रैक्ट, ये हाइपोथैलेमस है। ये सिस्टमिक पिट्यूटरी जो आपका पोर्टल सिस्टम है, और यहाँ पे आके अपने ये रिलीजिंग हार्मोन देता है, और ये रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से नीचे आके पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको नजर आ रहा है। पहले बता चुका हूँ एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। ये यहाँ पे देख रहे हो हाइपोथैलेमस पिट्यूसाइड्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, एक नजर देख लो उसको। सो अगर हम और थोड़ा एलेबोरेट करें तो नॉट ओनली द एंटीरियर बट द प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो अब सिर्फ एंटीरियर का काम नहीं है, प्री ऑप्टिक पे इसमें इन्वॉल्व है, पैरासिम्पैथेटिक में। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? मेरा कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ है। हियर मी अरसलान, आवाज आ रही है? अभी देखो, अभी कुछ बेहतर हुई आवाज? अभी मेरा कनेक्शन नॉर्मल हुआ है। इज इट ओके रोहित? आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, हाँ वो थोड़ा कनेक्शन अनस्टेबल होता है तो आवाज कटती है। अब ये हम बात कर रहे हैं कि हाइपोथैलेमस। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जिसको हम बहुत ज्यादा पिक्यूलरली कह रहे हैं कि यार ये न्यूक्लियस ये काम करता है, ऐसा नहीं होता। मेनली वो काम करता है जैसे सुप्राऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर में, कि तकरीबन 90% ऑफ द सिक्रीशन एक हार्मोन निकालता है ऑक्सीटोसिन की, तो 10% वेजोप्रेसिन की भी निकालता है। अगर 90% एक एक ऑर्गन निकालता है वेजोप्रेसिन की, तो 10% ऑक्सीटोसिन की भी निकालता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि मेनली तो एंटीरियर न्यूक्लिया है, मगर प्री ऑप्टिक न्यूक्लिया पैरासिम्पैथेटिक के लिए, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया वेजोप्रेसिन के लिए, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लिया जो है सर्कैडियन रिदम के लिए है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक टेम्परेचर कंट्रोल एंड सेक्सुअल बिहेवियर के लिए है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वो ऑक्सीटोसिन के लिए है। तो ये इस तरह। डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ सटाइटी है, वेंट्रोमीडियल भी सेंटर ऑफ सटाइटी कहलाता है। आर्क्यूएट न्यूक्लियस पेरीवेंट्रिकुलर इंट्यूबर से रिलीज करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स, जो हम CRH, GRH, GnRH और TSRH ये बोलते हैं, जो ये सब रिलीज करता है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की बात करें तो उसमें मैमिलरी न्यूक्लियस है और पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, वो थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो मैमिलरी बॉडी है वो कंट्रोल करती है हमारी मेमोरी को हिपोकैम्पस से। इसके अलावा ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस में प्रोजेक्शन करती है,
इनका फंक्शन बहुत ज्यादा अननोन है। तो ये आप इस तरह से, ये एक आपकी हमने बता दिया कि जनाब you can by the name of nucleus and the function. Lateral preoptic nucleus, lateral hypothalamic nucleus when stimulated, वही बात है, feeling of hunger when destroyed, anorexia nervosa. अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन से यूज होते हैं भाई? न्यूरोट्रांसमीटर जबरदस्त यूज होते हैं हाइपोथैलेमस में। A list of neurotransmitters: acetylcholine, GABA, glutamate, serotonin, dopa, norepinephrine, epinephrine और हजारों किस्म के या dozens of peptides यूज होते हैं। और हाइपोथैलेमस को हम कह सकते हैं फार्माकोलॉजिकल म्यूजियम, क्योंकि इतने न्यूक्लियाई, इतने कनेक्शंस, तो ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर भी बहुत होंगे। तो इन शॉर्ट, हाइपोथैलेमिक मेजर न्यूक्लियर ग्रुप्स, जिसे अगर आप इस तरह देख सकते हो, और उनके फंक्शन। ठीक है, अब ये देख लो, लीजन इन ब्लैक इन द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, बंदा खाता ही रहेगा, वोरेशियस एपेटाइट, ये देखो लिखा हुआ है वोरेशियस एपेटाइट नीचे। लीजन इन एक्सट्रीम लेटरल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, जो कि हंगर सेंटर था, आदमी को भूख ही नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये मैंने अभी बताया था। लीजन ऑफ लेटरल हाइपोथैलेमस एरिया लीड्स टू स्टारवेशन, जब आप वही बात, दोबारा वही बात हो रही है, लेटरल हाइपोथैलेमस को अगर आप इन्वॉल्व करोगे और आप डैमेज करोगे तो बंदा कुछ खाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, ये देखिए। और अगर वेंट्रोमीडियल को करोगे तो बंदा खाता ही रहेगा, ऐसा मोटा हो जाएगा। ब्लड सप्लाई क्या है? सर्कल ऑफ विलिस से सप्लाई होता है हाइपोथैलेमस जो है, और उसमें पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का मेन रोल होता है। ये न्यूक्लियाई है और इनके फंक्शन ये देख सकते हो। पैरावेंट्रिकुलर रेगुलेट वाटर बैलेंस, एंड क्यों वाटर बैलेंस किस तरह करेगा? एडीएच को रिलीज करके, सुप्राऑप्टिक वाटर बैलेंस करेगा ना भाई। एंटीरियर थर्मल रेगुलेशन है, प्री ऑप्टिक सेक्सुअल कंट्रोल है, सुप्राऑप्टिक सर्कैडियन, सुप्राकियास्मेटिक सर्कैडियन रिदम है, पोस्टीरियर थर्मल रेगुलेशन है, कंजर्वेशन ऑफ हीट की बात कर रहा है। ये कंजर्वेशन ऑफ हीट जो है बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और यहाँ पे जो एंटीरियर में डिसिपेशन ऑफ हीट की बात कर रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्टिमुलेशन इंड्यूस ईटिंग, वेंट्रोमीडियल सेटाइटी, आर्किएट न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स। सो दैट्स इट। और मेरे ख्याल में हाइपोथैलेमस इसलिए कराया गया कि अगर ऑनलाइन क्लास है तो किसी का बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। और आज पार्टिसिपेंट्स की तादाद भी ओनली 43 थी, सो आई होप इट इज डन विद यू। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? अरसलान, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही? तो आपको तो आवाज आ रही है, बच्चों को नहीं आ रही है। क्वेश्चन, अच्छा, जो ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, सो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सैटरडे के दिन व्हाट्सएप ग्रुप को ऑन करें और 2-3-4 घंटे जितना भी करना है उसको ऑन रखें, ताकि मेरे पास क्वेश्चंस आ जाएं व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैं उनको जवाब दे सकूं। अच्छा, कुछ बच्चे, सम स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी डायरेक्टली, क्यों जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे डायरेक्ट ना भेजें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप उसके थ्रू भेज दें, क्योंकि मुझे नाम पता नहीं चलता किसी बच्चे का, मुझे समझ में नहीं आता ये अननोन नंबर कहाँ से आया है, तो फिर मैं उसको ज़्यादा देखता नहीं हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू भेजें। सर, न्यूरो फिजियो की लेक्चर की सीक्वेंस का पता नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस भेज देता हूँ। मैं थोड़ा सा, अगर सीक्वेंस आपकी करेक्ट नहीं है तो मैं उसको बता देता हूँ। हमने भी देखो, न्यूरो फिजियो में देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको बात बताई, बेसल गैंग्लिया, सेरिबैलम, मेमोरी, एपिलेप्सी, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है,
सेंसरी की बात करें तो सेंसरी मैंने आपको 3 से 4 लेक्चर कराए थे। रिसेप्टर वाला लेक्चर, नर्व्स वाला लेक्चर जो मैंने आपको बीच बीच में नर्व बंडल्स बताता हूँ, पेन वाला लेक्चर, सेंसरी सेंटर्स जो होते हैं सुमेस्थेटिक उनका लेक्चर, ये 3-4 लेक्चर होते हैं सेंसरी में। मोटर में जो आता है, मोटर में आप बात करो तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन, मसल स्पिंडल, मोटर एरियाज, एक्स्ट्रा पैरामिडल पैरामिडल ट्रैक, ये सारा आ जाता है। और दो सेरिबैलम एंड बेसल गैंग्लिया को इन लोगों ने मोटर में डाला है, मगर हम लोग इसको इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पहले करा देता हूँ, ठीक है। कौन से बात कौन से पहले नहीं होता, ब्रेन एक साथ है मेरे भाई। ये इसमें इस तरह नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह करोगे तो ठीक है, आप डायटन की सीक्वेंस को फॉलो कर लो, पहले सेंसरी पढ़ो फिर मोटर पढ़ो, और मोटर के आखिर में आपको ब्रेन, बेसल गैंग्लिया, सेरिबैलम, हाइपोथैलेमस, मेमोरी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सारे कर लो। बट इनका कनेक्शन सिर्फ मोटर का 3-4 टॉपिक का कनेक्शन है और सेंसरी के 3-4 टॉपिक का कनेक्शन है, बाकी इंडिविजुअल टॉपिक्स। व्हाट माय पॉइंट। तो अगर आपको रेज मतलब गुस्सा, रेज मींस गुस्सा, रेज सेंटर भी होता है पता लगा, ठीक है। मोटर के कौन से, अच्छा देखो मोटर में सबसे पहले तो